चलिए इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर, जहां विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। तो बजट सत्र में 14 बैठकें होंगी। ये बड़ी खबर रायपुर से बता दें, विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें कुल 14 बैठकें होंगी। तो विधानसभा बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, कुल 14 बैठकें होंगी। बिल्कुल, देखिए ऋतु जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए। हालांकि पूर्णकालिक बजट नहीं होगा क्योंकि आपको नवंबर में चुनाव पे जाना है, लेकिन चूंकि बतौर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री का भी प्रभार है उनके पास, तो बजट वही पेश करेंगे। अब इस बजट सत्र में 14 बैठकें होंगी। 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये सत्र आयोजित किया जाना, अधिसूचना जारी कर दी गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, उनसे मैं बातचीत करता हूं। 14 बैठकें पर्याप्त? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो सबसे कम अवधि तक विधानसभा चलाने का इन्होंने प्रयास किया। मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा और बाकी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 28 बैठकें, 29 बैठकें और 44 दिन, 45 दिन, 46, 48 दिन तक इस प्रकार से चलाने का प्रयास किया गया। और एक एक विभाग में विस्तार से चर्चा, रात को 11 बजे 12 बजे तक के विधानसभा का सत्र चलता था और दोनों पक्ष और जो भी उसमें सदस्य थे सबको बोलने का पर्याप्त अवसर मिलता था। मतलब ये नहीं कि हम बजट सत्र केवल पारित कर रहे हैं इसलिए बजट में पढ़ दिया और पारित हो गया, ऐसा कभी हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। बल्कि जितना उसको लंबा चलाएंगे, जितना लंबी चर्चा होगी, मैं समझता हूं कि अच्छी सारी बातें आएंगी और जिससे सुधार भी होगा और लोगों के जो बहुत सारी समस्याएं रहती है उन विभागों से संबंधित जब चर्चा करेंगे तो ये बातें आती है। तो सरकार ये कहती है कि आप लोग सत्र से भागते हैं, आप लोग बीच में ऐसा कोई मुद्दा कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं कि सत्र स्थगित करना पड़ता है। सच कौन बोल रहा है? देखिए, अभी लोकसभा आप देख रहे हैं, इसके पहले लोकसभा में देखे हैं, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चर्चा वहां पर नहीं कर रही कांग्रेस, लेकिन इसके बाद भी हंगामा मचा रहे हैं। सत्र स्थगित नहीं हुआ दिल्ली में। यहां भी हम लोग, कांग्रेस जब हंगामा मचाते थे तो हम लोग सत्र को समाप्त नहीं करते थे, बल्कि उसको हम लंबा चलाते थे। और अभी तो यह हो गया है कि पूरे आप निकाल करके 5 साल का देखेंगे तो कोई भी ऐसा सत्र नहीं है कि जो घोषित अवधि है वो पूरा किए हो, चाहे एक दिन पहले उसको कर दे या बजट सत्र को। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? इस बजट सत्र में विभागीय चर्चा तो हो गई, लेकिन उसके अलावा आप देखे हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, जो शराब और अवैध शराब की हम बात कहें कि जो परोसने का काम जो किया जा रहा है, नशे का अवैध भंडारण, और पूरा देश के हम ये कह सकते हब बन गया है छत्तीसगढ़, कि यहाँ से गांजे से लेकर के चरस और बाकी चीज़ों की जो तस्करी हो रही है, इसके अलावा जिस प्रकार से अनाचार की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, हत्याएं लगातार हो रही है, दिन दहाड़े गोली जो मारे जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे मामले हैं जो किसानों के मामला है जिनको सरकार ने ठगने का काम किया मुख्य रूप से, जिसमें आप देखे हैं कि जो संविदा कर्मी है, अनियमित कर्मचारी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना है। ऋतु जी, विडंबना है, जब पक्ष में रहते हैं तो सत्र जो है वो छोटा रखते हैं, जब विपक्ष रहते हैं तो सत्र बड़ा रखने की मांग करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, सत्र 14 बैठकें ही हैं, लेकिन 14 बैठकें पॉजिटिव होना चाहिए। जनता के अधिक से अधिक मुद्दे सदन के पटल पर आना चाहिए। ये जवाबदारी सरकार की भी है और ये जवाबदारी विपक्ष की भी है। बिल्कुल, और अब किस तरह से पूरा सत्र रहेगा ये सत्र के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया आदित्य जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।